नई कहानियां। बहुत ही घनी अंधेरी तूफानी रात थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी और भयंकर गर्जना हो रही थी। पूरे इलाके की बत्ती गुल हो चुकी थी। मेरा दुर्भाग्य, मेरी कार का वाइपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए सामने सड़क को देखना मुश्किल हो रहा था। मैं हॉस्टल से अपनी मंगेतर को लेकर घर की तरफ जा रहा था। मेरी मंगेतर का हॉस्टल घर से करीब 40 मील की दूरी पर था। मैं तो सोच रहा था कि मम्मी डैडी उस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए मैं अपनी मंगेतर को घर ले जा रहा था ताकि दोनों को कुछ समय अकेले में मिल जाए। कार के अंदर भी मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही थी। मेरा शरीर तो जैसे कांपने ही लगा था। मैंने सोचा कि उतनी बरसात में तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाने वाला था। मैंने कार की बत्तियां जलती रखकर कार को सड़क के किनारे पर खड़ा कर दिया। मुझे कांपता हुआ देखकर मेरी मंगेतर ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ की गर्मी और नरमी ने मुझे कुछ राहत पहुंचा दी। मैंने अपना चश्मा हटाया और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। वो भी मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में तनाव दिख रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। बादलों की गर्जना जारी थी और बिजली भी पहले की तरह ही चमक रही थी। मैं धीरे धीरे उसके करीब होने लगा। मुझे उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और फिर मैं उसके और करीब होने की कोशिश करने लगा। तभी उसने मुझे वापस सीट पर हल्के से पीछे धकेल दिया और कहा, अभी कुछ भी मत करो, पहले घर तो पहुंच जाए। वो मेरी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं देख रही हो कितनी तेज बारिश हो रही है और रुकने के कोई आसार नहीं है। उसने कहा, तुम्हारा घर बस कुछ ही मील की दूरी पर तो है, थोड़ा और इंतजार कर लो प्लीज। मैंने कार को फिर से स्टार्ट कर दिया और बहुत ही संभल संभल कर धीरे धीरे कार चलाने लगा। कुछ देर के बाद हमारी कार घर के सामने खड़ी थी। हम दोनों कार से बाहर आ गए, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि घर का सामने का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बत्ती ना होने के कारण सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जेब से लाइटर निकालकर जला लिया। तभी मैंने किसी को सोफे पर बैठे देखा, सामने वाले बड़े कमरे पर। मैंने कहा, कौन है वहां सोफे पर? तेरा बाप। अपने बाप को भी नहीं पहचानता है क्या? वो मेरे डैडी की आवाज थी। मेरा तो पूरा शरीर ही कांप गया, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मम्मी और डैडी उस रात को घर नहीं आने वाले थे। कुछ क्षणों के बाद डैडी ने पूछा, इस मौसम में तू इतनी रात को कहां घूम रहा था? और ये तेरी मंगेतर इस समय तेरे साथ यहां क्या कर रही है? ठंड के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा, डैडी, जब मैं इसको डिनर के लिए हॉस्टल लेने गया था तो बरसात नहीं हो रही थी। मैं आज इसको डिनर पर ले जा रहा था, लेकिन अचानक ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैं इसको घर ही ले आया। डैडी ने कहा, ठीक है ठीक है। मैंने डैडी से कहा, लेकिन आप तो कल सुबह घर वापस आने वाले थे ना, तो आज ही कैसे वापस आ गए? मेरे डैडी ने कहा, ये सब बात कल सुबह करेंगे, अब जाओ और सो जाओ। बहू, बहुत देर हो गई है, ये तुमको कल सुबह हॉस्टल में छोड़ देगा। तुम भी अंदर जाकर आंटी के साथ ही सो जाओ और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। कल सुबह जल्दी उठकर पहले बहू को हॉस्टल छोड़ देंगे और फिर दफ्तर साथ ही जाएंगे। मरता क्या ना करता, इतना ही कहा, ठीक है डैडी।
फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डैडी की मौजूदगी में क्या हो सकता था? अगली सुबह मैं उसको हॉस्टल में छोड़कर जल्दी ही दफ्तर पहुंच गया। मेरे साथ काम करने वाले मुझे यूं देखने लगे जैसे कि मैं कोई अपराधी था और मेरा अपराध मेरे माथे पर ही लिखा था। मैं हर दिन की तरह ही काम में लग गया। सिर्फ मैं ही जानता था कि मुझ पर क्या बीत रही थी। खैर, 1 महीने के बाद फिर से एक मौका मिल गया। मेरे मम्मी डैडी शहर से बाहर गए थे और वो 2 दिनों तक वापस नहीं आने वाले थे। उनके जाते ही मैं रात को फिर से अपनी मंगेतर के हॉस्टल में पहुंच गया। उसको लेकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। मेरे मन में फुलझड़ियां फूट रही थी क्योंकि 2 दिनों तक घर में मैं और मेरी मंगेतर खूब मजे करने वाले थे। मौसम एकदम साफ था और चांदनी रात थी। जैसे ही मैंने कार अपने घर के सामने रोकी और हम दोनों कार से बाहर निकले, हमने घर के सामने एक कार देखी। मेरी मंगेतर डरकर मुझसे चिपक गई और मेरे कान में बोली, ये तो मेरे डैडी की कार है। शायद मेरे मम्मी डैडी आए हुए हैं। हम आगे गए तो हमने देखा कि मेरी मंगेतर के मम्मी और डैडी कार में ही बैठे थे और बंद दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे और राधिका को उस समय शाम को साथ साथ देखा तो बोले, बेटा तुम दोनों कहां से आ रहे हो इस समय? तुमको तो हॉस्टल में होना चाहिए था। हम तो यूं ही समधी जी से मिलने आ गए थे। तभी मैंने दिमाग लगाया और कहा, अंकल जी, कुछ देर पहले मैंने आपकी कार को शहर में देख लिया था। मैं राधिका को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसको हॉस्टल से यहाँ आप लोगों से मिलवाने ले आया। लेकिन अंकल, मम्मी डैडी तो 2 दिन के बाद आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तो अब हम लोग 2 दिन यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। इसको भी हॉस्टल नहीं जाना होगा 2 दिनों तक और ये भी इसकी मम्मी के साथ यहीं रहेगी। मैं और राधिका एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए क्योंकि मेरा वो झूठ भी काम नहीं किया था। मुझे और राधिका को पहले मिलन के लिए पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमारी सुहागरात के दिन हम दोनों देर रात तक हंसते रहे और इन दोनों घटनाओं को याद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।